जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गुजरात के बहुत ही अच्छे चर्चित गायक कीर्तन गाडवी बुलाए थे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। उनके गायकी का तो खैर कोई जवाब नहीं है। उनके गायकी का पूरा दुनिया दीवाना है। तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जहाँ भी जाते हैं, अपना छाप छोड़ ही देते हैं। उस जगह का कितना भी बड़का तुर्रम खान क्यों ना हो, उसको धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में झुकना ही पड़ता है। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वो बात करने का तरीका और वो सच्चाई देख करके लोग झुक ही जाते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको किसी न किसी तरीके का परेशानी का सामना झेलना ही पड़ता है और धीरेन्द्र शास्त्री जी उसका समाधान कर ही देते हैं। चाहे कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंच पे और कोई भी हो, समस्या लेकर के अगर कोई पहुँचता है, तो उसका समाधान निश्चित है। कीर्तन गाडवी भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का पहले गुजरात में कार्यक्रम था। गुजरात के लोगों ने ढेर सारा प्यार दुलार धीरेन्द्र शास्त्री जी को दिया। बहुत अच्छे-अच्छे गुजरात में कलाकार भी हैं। उसमें से कीर्तन गाडवी बाबा के बहुत बड़े फैन हो गए। कार्यक्रम होने के बाद फिर कीर्तन गाडवी जी बाबा को बुलाए। कीर्तन गाडवी को ऐसा लगा था कि बाबा के पास वो शक्ति है जो लोग नहीं मानता है। तो कीर्तन गाडवी को लगा कि नहीं, बाबा के पास वो शक्ति है। तो कीर्तन गाडवी फिर बाबा को बुलाए थे, धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुजरात में बुलाए थे और उनका कोई टीवी चैनल था, उसी के उद्घाटन में धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाए थे और काफ़ी मान-सम्मान धीरेन्द्र शास्त्री जी का हुआ। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जाने जाते हैं अपने बेबाकी अंदाज़ से, बोलते रहते हैं कहीं भी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म का प्रचार करने में ज़ोरों-शोर से लगे हुए हैं। इसमें कुछ हिंदू धर्म में भी कुछ दोगले किस्म के लोग हैं, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा सुनते हैं, उन लोगों का पिछवाड़ा जलने लगता है। चाहे कहीं भी हो, गुजरात हो, बंगाल हो, बिहार हो, किसी भी देश में धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा अगर चलता है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो जाता है। हालाँकि हर जगह ऐसे दोगले किस्म के लोग पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से धीरेन्द्र शास्त्री जी का कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। अपना नेम फेम बनाने के लिए ऐसे लोग कूद पड़ते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के रास्ते में और निरंतर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपना काम करके चले जाते हैं। किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने जा कर के और बेतुके बयान दे देना। धीरेन्द्र शास्त्री जी के या तो आने से पहले ये सब बयान शुरू हो जाता है, या तो जाने के बाद ये सब बयान शुरू हो जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते भी हैं कि अगर किसी के पास क्षमता हो, तो हमारे सामने आकर के और जो सवाल करना है सवाल करे, उसका जवाब आपको 100% सत्य मिलेगा।